सर, बीच में बिल्कुल टोकते गुरदीप हैं, जी। जनता तक आपकी आवाज जाती है, मेरी नहीं जाती। नहीं, नहीं, पूरा जारी है सर, आपका ऑडियो बिल्कुल है अभी सर, गुरदीप जी। हाँ, अभी आखिरी मीटिंग 10 अक्टूबर को हुई थी, कोर कमांडर्स की हुई थी। उसके अंदर जो झगड़ा चला, जिसपे अभी सहमति नहीं हुई, पीपी 15, पेट्रोलिंग पॉइंट 15, पेट्रोलिंग पॉइंट 10, 11, 11A, 12 और पेट्रोलिंग पॉइंट 13 पे जो चीनी घुसे थे लास्ट ईयर, वो वापस नहीं गए हैं। ये आप मानते हैं इस पे, हाँ या ना? नहीं, खदेड़ दिया वापस। नहीं, सॉरी खदेड़ दिया। अच्छा, मैं कोर कमांडर्स की प्रेस विज्ञप्ति से पढ़ रहा हूं। क्या आपको भारतीय सेना पे भरोसा नहीं है? गुरदीप जी, ये भारतीय आपको भारतीय सेना पे भरोसा नहीं है? ये भारतीय हिस्सा है या नहीं है? नहीं, जहां चीनी झंडा फहराया वो भारतीय हिस्सा है या नहीं है? नहीं, आपको भारतीय सेना पर भरोसा नहीं है? मुझे सेना पर भरोसा है, पीएलए पर नहीं है, इसलिए कह रहा हूं कोई नहीं घुसा, ना घुसा था, ना घुसेगा, ना घुसने देंगे। मैं भारतीय सेना की जो 13वीं राउंड की मीटिंग हुई थी, इंडिया चाइना कोर कमांडर्स लेवल मीटिंग, जो 10 अक्टूबर को हुई थी, उसमें ये पीपी पॉइंट्स, पीपी 15, पीपी 10, 11, 11A, 12 और 13 मुझे संबित पात्रा के पास जाना, मैं बताता हूं इसका जवाब, मैं दे देता हूं जवाब। आप दूं जवाब। वो आर्मी ने बोला था वो बफर जोन है, उसको एरिया ऑफ डिफरेंसेस कहा जाता है, उसके लिए बॉर्डर डिफेंस कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट 2013, बॉर्डर डिफेंस कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट 2013, उसको बफर जोन एरिया ऑफ डिफरेंसेस कहा जाता है सर। ये आर्मी ने ही बताया था, आप मेरे से बेहतर जानते हैं। अब बस मुझे बता दीजिए, मुझे संबित पात्रा के पास जाना है सर। ये भारतीय इलाके में चीनी झंडा था या नहीं? अच्छा सर, आपने बहुत बड़ा गलत बयानी कर दी अभी। अच्छा, जो एरिया ऑफ परसेप्शन है वो वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ इंडिया चाइना बॉर्डर अफेयर्स, WMCC में डिस्कस होता है। जो कोर कमांडर की मीटिंग हो रही है, जिसमें की 13 मीटिंग हो गई है, WMCC की 23 मीटिंग हुई है, कोर कमांडर की 13 मीटिंग हुई है, आखिरी मीटिंग 10 अक्टूबर को हुई है, जिसमें चीन ने इन जगहों का, जिनका मैंने नाम लिया है, वहां से वापस जाने से मना कर दिया है, जिसपे भारतीय विदेश मंत्रालय ने खेद किया है। और वो जगहें भारतीय विदेश मंत्रालय के अनुसार और भारतीय सेना के अनुसार अब चीन के कब्जे में है। ये पहले अपने दर्शकों को क्लियर कीजिए। नहीं, तो ये भारतीय इलाके में चीनी झंडा आ गया। ठीक है, इतना दर्द नहीं हो रहा है? भारतीय इलाके में चीनी झंडा आ गया सर। ठीक है, मुझे आपको दर्द नहीं हो रहा है? नहीं, दर्द ये अभी जनरल प्रसाद बताएंगे सर। आपसे ज्यादा, मेरे से ज्यादा, संबित पात्रा से ज्यादा रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद है सर। यहाँ पर रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद है सर, वो शायद आपसे और मेरे से बेहतर जानेंगे। जनरल प्रसाद आपको बताएंगे। मैं बेहतर जानता हूं, सॉरी। अच्छा सर, ठीक है, हो सकता है आप आर्मी के लोगों से। नहीं, मैं प्रेस रिलीज पे बात कर रहा हूं। ठीक है सर, तो ये भारतीय इलाके में चीनी झंडा है। ठीक है, ये भारतीय इलाके में चीनी झंडा आ गया। ठीक है, मैं प्रेस रिलीज पे बात कर रहा हूं, जो भारतीय कोर कमांडर की संबित पात्रा बोलेंगे। ठीक है, विदेश मंत्रालय की प्रेस रिलीज से बात कर रहा हूं। ठीक है सर, आप ये मत कीजिए अगर ये शांत जी गुरदीप जी, नहीं बिल्कुल, आप ये मत बोलिए कि उनको बेहतर मालूम है। मैं आधिकारिक सूत्रों के हवाले से बात कर रहा हूं। सर, आप सूत्र बता रहे हैं, वो डायरेक्ट बैठे हुए हैं। आप सूत्र बता रहे हैं, आर्मी ने बता दिया गलवान में भारतीय तिरंगा। मैं सूत्र पर भरोसा करूं, आर्मी पर करूं? सर, मुझे तो आर्मी पर भरोसा है। आप सूत्र बता रहे हैं, मैं तो आर्मी बता रहा हूं। आर्मी ने बताया कि कोई नहीं घुसा है। देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं ना घुसा, ना घुसने देंगे। ठीक है सर, कोई नहीं सर, मैं समझ गया सर कि वो भारतीय इलाके में चीनी झंडा। संबित पात्रा, बात काटते हैं आप, बात सर मैंने शांत हो जाए तभी मैं बोलूंगा। आपके दिल में नहीं, आपके दिल में दर्द होना चाहिए कि कुछ जगहों पे चीनी घुसे। प्रधानमंत्री जी के बोलने के बावजूद कि कोई नहीं घुसा, 13 राउंड की बातचीत हो गई है, वापस नहीं जा रहे हैं। ये दर्द आज आपके दर्शकों के आगे आपके दिल से निकलना चाहिए। ठीक है सर, मैंने इसलिए क्यों नहीं है? ठीक है सर, मैंने इसलिए आपको मंच दिया सर कि मेरे को तो नहीं है भरोसा। मैं तो बोल रहा हूं ना, मैं तो यहाँ डंके की चोट पर कह रहा हूं कि मुझे सेना पर भरोसा है। किसी की हिम्मत, हैसियत, औकात नहीं है कि भारतीय सेना पीएलए पर, मतलब वो आज घुस जाएंगे। सर, हड्डियां तोड़ दी उन लोगों की, किसी की हिम्मत नहीं है कोई घुस जाए। अब नहीं है सर, मुझे नहीं है भरोसा। मेरे भारत 1-1 इंच के लिए 56 इंच का सीना दिखा रही है भारतीय सेना। किसी की हिम्मत, हैसियत, औकात नहीं है सर। अब नहीं घुसेंगे वो, उनकी हड्डियां तोड़ दी गुरदीप जी। आप संबित पात्रा बोल रहे सर जी। मैं कैसे बोलूं? हाँ, मैं आ रहा हूँ, संबित आ रहा हूँ। पीएम ने क्यों बोला था कि कोई नहीं घुसा? कोई नहीं घुसा। पीएम ने क्यों बोला था? संबित पात्रा क्यों बोला था भाई? बातचीत हो गई वापस जाने के लिए। क्यों बोला था भाई? संबित पात्रा बुलवा लीजिए। संबित पात्रा क्यों बोला था भाई? संबित पात्रा एक जी पूछ रहा हूँ सर, जवाब भी सुन लीजिए। आपने पूछा है तो जवाब भी सुन लीजिए। संबित पात्रा एक करके, संबित क्यों बोला था भाई? देखिए अमीश भाई, मैंने बड़े शांति से सुना। अमन बोल रहा हूँ सर, अमन। सॉरी अमन भाई, मैंने बड़े शांति से बोला और अमन भाई बड़े शांति से मैं जवाब दूंगा। मुझे लगता है देश के विषय में डिस्कशन कर रहे हैं, आराम से डिस्कशन करें, हमें लड़ना नहीं है। देखिए अमन भाई, एक कंटेंशन है, एक
वीडियो चला चाइना की तरफ से, उनके ग्लोबल टाइम्स ने चलाया, और जो वीडियो था नए साल के उपलक्ष्य पर कि चाइनीज जो है वो गलवान वैली में, जो इंडिया के साइड का गलवान वैली है, वहां पर वो अपने चाइनीज फ्लैग को अनफर्ल कर रहे हैं। ठीक उसके बाद राहुल जी का ट्वीट आया कि यहाँ अगर तिरंगा होता तो अच्छा होता। समझने वाले समझ गए, ना समझे जो नहीं समझे वो ना समझे, वो अलग विषय है। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, देश भी जानता है राहुल जी ने किस संदर्भ में ट्वीट किया। देखिए यहाँ बड़े लोग बैठे हुए हैं, अधिकारी बैठे हुए हैं, आप इनसे पूछ लीजिए, चाइना नहीं चाहता है कोई डायरेक्ट वार, चाइना चाहता है साइबर वॉर, चाइना चाहता है बायोलॉजिकल वॉरफेयर, चाइना चाहता है प्रोपेगेंडा वॉर, चाइना चाहता है कि नॉन काइनेटिक वॉर हो, ताकि उनको किसी प्रकार से उनके जो वन चाइल्ड पॉलिसी के कारण उनकी जो जनसंख्या आर्मी में है वो घटे ना, किसी भी कीमत पे नॉन काइनेटिक वॉर हो, प्रोपेगेंडा वॉर हो, उसी में हम उलझे रहे। और यही हो रहा है। आज जो डिबेट कोरोना पे होना चाहिए या किसी और विषय पे होना चाहिए, आज हम एक इश्यू जो इश्यू नहीं है। देखिए आप दोनों वीडियोस को कंपेयर करिए। चाइना ने अपने इलाके में, अपने टेरिटरी में एक झंडा फहराया, जहां के जो पत्थर थे वो काले रंग के हैं। आपने अभी देखा जो पत्थर आपको दिख रहे हैं वो ऑरेंज कलर के हैं, जहां इंडियन आर्मी ने अपना झंडा, हमारा झंडा ट्राई कलर दिखाया है। उसके बावजूद हम इस डिबेट में पड़े हुए हैं। और अमन भाई, ये पहली बार नहीं हो रहा है जो हम इस डिबेट में पड़े हुए। जब हम पाकिस्तान के ऊपर, मैं तो आपके बीच में नहीं बोला, सुन लीजिए, जब पाकिस्तान के ऊपर नहीं, एक सेकंड आप पूछिएगा, लेकिन पहले संबित कंप्लीट करेंगे, क्षमता रखिए, संबित कंप्लीट करेंगे, उसके बाद गुरदीप जी आप बोलिए। थोड़ा सहने की क्षमता रखिए। हाँ नहीं, सवाल लेंगे आप, पहले संबित कंप्लीट करेंगे उसके बाद। अमन भाई ये संबित आप बोलिए, आप कंप्लीट करिए। ये घुसपैठ नहीं करेंगे, शांति से सुनेंगे। देखिए जब पाकिस्तान के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक होता है, जब पाकिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक होता है, तब भी इंडिया को एक्सप्लेन करना पड़ता है, तभी डीजीसीए को एक्सप्लेन करना पड़ता है। आप याद करिए जब हमारे 20 जवान शहीद हुए थे 2020 में, उस समय भी इंडिया ने कहा था कि हम शहादत से पहले हमारे जवानों ने कई लोगों को मारा है, चीन के पीएलए की आर्मी को मारा है। उस समय भी हमें समझाना पड़ा। ये तो कांग्रेस तो मानने को तैयार नहीं थी, ये तो कह रहे थे हम ही मर गए। हॉस्पिटल में जब हमारे लोग हॉस्पिटलाइज थे, आर्मी के जवान जब हॉस्पिटलाइज थे, जब आर्मी के जवान हॉस्पिटलाइज थे, तो कांग्रेस पार्टी ने ट्वीट किया ये तो नकली वीडियो है, ये नकली वीडियो है, ये हॉस्पिटलाइज नहीं है, इनमें से ये सारा कुछ फैब्रिकेटेड वीडियो इंडियन आर्मी ने और बीजेपी ने डाला है। जब प्राइम मिनिस्टर देखने गए थे, आपको याद होगा। तो ये हम कांग्रेस को बैठ के समझाते रहे। मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, इसका जवाब दीजिए। ऐसा क्यों होता है जब भी राहुल गांधी विदेश जाते हैं, वो किसके साथ बैठते हैं, किसके साथ षड्यंत्र करते हैं? आपको क्या लगता है? राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी 70 वर्षों तक हिंदुस्तान में उनका परिवार राज करता रहा, ये सब ऐसे ही हो रहा है। अमन भाई लेट मी एक्सपोज देम। नहीं अमन भाई, मुझे आप 10 सेकंड दीजिए, मैं 8 मिनट होता कि कोई गुस्सा नहीं। वो पूछ रहे हैं गुरदीप जी आपको पूरा टाइम दूंगा। जी गुरदीप जी आपको टाइम दूंगा, लेट हिम कंप्लीट। सर मैं आपको पूरा टाइम दूंगा। 10 मिनट उनको सुना हूं। आपको 10 मिनट दिए सर, मैंने 10 मिनट दिए। मैंने बीच में एक सेंटेंस नहीं बोला भाई। अमन भाई मैंने इस कांग्रेस पार्टी के बीच में एक शब्द नहीं कहा अमन भाई। हां आप कंप्लीट करिए, फिर गुरदीप जी चीज है ना। संबित फिर गुरदीप जी को आपको पूरा टाइम दूंगा सर मैं। देखिए अमन भाई, मैं आपको आज यहाँ चैनल पे बताता हूँ, ये आपको क्या लगता है कि ये अनायास ही ऐसे ट्वीट हो जा रहा है? ये ऐसे ही राहुल गांधी कोई कॉफी पीते पीते, चाय पीते पीते ट्वीट कर देते हैं? नहीं अमन भाई, ये बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। 2008 में सोनिया जी का और राहुल जी का चाइना जाना, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ उनका एक MOU होना, जिसमें वो कहते हैं कि हम एक दूसरे के साथ बहुत सांठगांठ रखेंगे, चुप चुप के मिलना, बीच में वो कैलाश मानसरोवर के नाम पे फिर चाइना चले जाना, आज फिर राहुल गांधी कहाँ है, नो वन नोज द डेस्टिनेशन, और इस प्रकार की बातें हो रही। देखिए आप, ये गांधी परिवार जो है ना, आप समझ लीजिए, ये गांधी परिवार अपने परिवार के सत्ता में रहने के लिए अगर हिंदुस्तान को बेचना भी पड़े, हिंदुस्तान की आर्मी को बेचना पड़े, तो ये बेचने के तैयार है।